नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत। प्रिय साथियों, हम सब उपनिषदों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस कड़ी में आज हम सब उपनिषद कुछ महत्वपूर्ण उपनिषदों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से लिखी है। शंकराचार्य ने 108 उपनिषदों में से केवल 10 उपनिषदों को प्राचीन और प्रामाणिक माना है, जो उसी पे 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखे हैं। कुछ प्रमुख उपनिषदों का विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, जो इस प्रकार है। आयतरेय उपनिषद गद्य में लिखा गया है। इसमें पराविद्या और अपराविद्या के विषय में विस्तार से जानकारी मिलती है। अब इसमें पराविद्या को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है और अपराविद्या को जीवन निर्वाह के विषय में जानकारी मिलती है कि जीवन के तौर तरीके कैसे जिया जाए। उसमें आने वाली जो जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे हम दूर करें, इसके विषय में जानकारी मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद ये उपनिषद गद्य में लिखा है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखा गया है। यह उपनिषद सबसे बड़ा एवं प्राचीन और प्रमाणिक है। इसमें गार्गी या बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी याज्ञवल्क्य के संवाद मिलता है। यह दार्शनिक संवाद राजा जनक की सभा में हुआ था। गार्गी जो है बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद हुआ था। इसमें कहा गया है कि इसमें दोनों का ब्रह्म के बारे में चर्चा हुआ था। इसमें जो गार्गी है याज्ञवल्क्य से विजयी हुई थी। गार्गी जो विदेह की रहने वाली थी, इसमें अहम ब्रह्मस्मि वाक्य मिलता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्म की निषेधात्मक व्याख्या नेति के रूप में मिलता है। ईशावास्योपनिषद यह उपनिषद पद्य में लिखा गया है। इसको उपनिषद भी कहते हैं। इसमें पहली बार निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म का उल्लेख किसमें मिलता है? ईशोपनिषद। कठोपनिषद पद में लिखा गया है। इसी उपनिषद में प्रेम का विवेचन मिलता है। यमन चिकिता संवाद इसी उपनिषद में मिलता है और रथ रूपक की चर्चा होती है। इसमें शरीर को रथ और आत्मा को रथी कहा गया है। किस उपनिषद में शरीर को रथ और आत्मा को रथी कहा गया है? कठोपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद भी पद में लिखा गया है। भक्त शब्द का पहली बार उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। माया का उल्लेख पहली बार इसी उपनिषद में मिलता है। भगवद गीता के अनेक अंश इसी उपनिषद से लिए गए हैं। तैत्तरीय उपनिषद गद्य में लिखा गया है। इसमें सत्यमवद, धर्मम चर, कर्मम सुरु, अन्य को ब्रह्म कहा गया है।